बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की जो फाइनल कॉल है उसका पहला दिन मुकम्मल हो गया और अब ये देखना है कि पहला दिन किसके नाम रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे मीडिया की इस वक्त बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे। उनका प्लान क्या है, कितने लोग जो हैं वो डी चौक इस्लामाबाद की जानिब को आ रहे हैं और हसास इदारों की जो खुफिया इदारे हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक जो काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तादाद कितनी है उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ अभी अगर डीचो की बात करें तो यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, मीडिया की कुछ गाड़ियां खड़ी हैं और उसके साथ साथ पुलिस के रेस्ट करने का, आराम फरमाने का इंतजाम जो है वो भी डीचौक में किया जा चुका है। कितने लेयर्स में डीचौक को सील किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो डीचौक की जानिब रवां दवा है उनको कहाँ कहाँ पे रोका जा सकता है कि डीचौक वो ना पहुंचे। अब जनाब, सबसे पहले बात करें तो पहला दिन मुकम्मल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार नई पॉलिसी के तहत आई है और वो इनकी जो हिकमत अमली है वो गो स्लो हिकमत अमली है कि इन कोई जल्दी नहीं है, टेस्ट मैच खेलना है, आराम आराम से मैच खेलना है और पहुंचना है डी चौक, और इस बार वापसी नहीं करनी। ऐसा नहीं था कि 24 को ही इस्लामाबाद पहुंचना है। तहरीक इंसाफ के लोग काफिले निकले हुए हैं। और सबसे अहम बात आज के दिन की अगर बात करें तो वो रेड लाइन जो एक सरकारी अफसर ने, डीपी अटक ने बात की थी कि जो अटक का पुल है ना वो रेड लाइन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो वहां पे तकरीबन 3500 कंटेनर लगाया गया था और वो रेड लाइन जो है वो क्रॉस की जा चुकी है। और वो सरकारी अफसर जिनका दावा करना इतना बड़ा बनता नहीं था, लेकिन वो अब मुंह देखते रह गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो काफिले इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं, उन्होंने वो सारी रुकावटें हटाई और वो रेड लाइन क्रॉस करके दिखाई। अब डीपीओ अटक साहब, जिनको खुश करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़के मारी थी, अब वो मुंह छुपाते फिर रहे होंगे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, कैसे खुश करेंगे। हालांकि आप सरकारी अफसर हैं, आपका काम है कि अगर आपकी ड्यूटी लगाई भी गई है तो आप किसी के बूट पॉलिश करने के लिए, किसी को की खुशामद करने के लिए इस तरह के बयानात ना दें। आप अपनी तरक्कियां करवाने के लिए या लोगों की नजरों में आने के लिए आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। और अगर बात करें कि आप जिनको खुश करना चाह रहे हैं वो शायद किसी के भी सगे नहीं है, जब उनके अपने ऊपर आएगी तो वो अपने बच्चे भी खा जाएंगे और आपकी ये जो बड़के हैं वो आपको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगी। आपने बाद में, आपकी फैमिलीज ने इसी अवाम के अंदर, इसी पाकिस्तान के अंदर है ना, तो थोड़ा सा मुंह छोटा खोल के बात करनी चाहिए। तो वो रेड लाइन जनाब क्रॉस हुई तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाम रहा ये पहला दिन, क्योंकि हुकूमत ने खुद ही पूरा इस्लामाबाद बंद किया, पूरा पाकिस्तान बंद किया और खुद ही ये दावे करती फिर रही है कि जनाब एहतजाज की वजह से 190 अरब रोजाना का नुकसान हो रहा है। वजीर खजाना जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि जनाब 190 अरब रोजाना का अब नुकसान हो रहा है। तो आप खुद कर रहे हैं, आपने खुद रस्ते बंद किए हैं। इमरान खान साहब ने तो रस्ते बंद नहीं किए, ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने रस्ते बंद किए हैं, वो तो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। आप लेयर्स की लेयर्स लगा के इस्लामाबाद को बंद किए बैठे हैं। अब जनाब बात करें कि काफ़िले कितने हैं और किस तादाद में वो इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है और खुफिया इदारों की रिपोर्ट क्या है। अभी तक 3 काफ़िले केपीके की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हैं, जिसमें एक काफ़िला अली गंडापुर साहब का है, जिसके अंदर बुशरा बीबी साहिबा भी शामिल है। और बुशरा बीबी साहिबा का ऐलान भी सबने सुना कि उन्होंने, वो निकली, वो कंटेनर पे भी आई और उन्होंने वहाँ पे ऐलान भी किया कि हम लोग जल्दी जाएँ, गाड़ियों में बैठें ताकि वक़्त ज़ाया ना हो, इस बार खान को लेके वापस आना है। तो बुशरा बीबी साहबा पे उसके बाद से काफ़ी इल्ज़ामात भी आ रहे हैं कि जनाब वो सियासत कर रही हैं, वो आ गई हैं सियासत में, गैर सियासी वो अपने आप को कहती हैं। तो ये बातें एक जानिब, फिर दूसरी जानिब इनके खिलाफ, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो भी तैयार कर ली गई है और वो बहुत जल्द लॉन्च कर दी जाएगी मार्केट में। खैर, बुशरा बीबी साहबा का ये बयान देना या लोग कंटेनर पे आना, कारकुनों को लीड करना, इसको सियासी आप नहीं कह सकते। अगर सियासी कहें भी तो कोई ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया था तो लीड किसने किया था? बेगम कलसूम नवाज ने। तो उनकी अगर चीजें गलत नहीं थी तो वजीर दफा साहब, उस्मा बुखारी साहबा, मरियम नवाज साहबा, ये किस चीज के टॉन्ट कर रही हैं, ये क्यों इस बात के ताने दे रही हैं? और उन्होंने कोई वोट नहीं मांगा, वो अपने खामद, अपने शोहर के लिए, अगर आज़ादी के लिए, उनके हक के लिए निकलनी है तो इसमें कोई इतनी बड़ी एतराज़ की बात नहीं है। अब जनाब 3 काफ़िले, एक जो अली मीर गंडापुर साहब का है, ये अटक वाली साइड से काफ़िला आ रहा है, उसके साथ-साथ मियाँ वाली से एक काफ़िला आ रहा है और फिर एक उमर अयूब साहब का काफ़िला भी इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवां-दवां है। जगह-जगह पे शेलिंग भी की जा रही है। अब ये हो गए केपीके वाली साइड पे। पंजाब वाली साइड की बात करें तो लाहौर शायद उस तरह नहीं निकला और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थोड़ी-सी जो पॉलिसी थी वो भी चेंज थी कि आप जब तक रास्ते नहीं खुलते, जब तक रुकावटें हैं, वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। लेकिन पिंडी ने रंग जमाया और पिंडी में सुमाबिया ताहिर साहबा निकली, उन्होंने मोटरसाइकिल पे लीड भी किया लोगों को और उनको शेल भी लगे, उन्होंने शेलिंग का सामना भी किया और पिंडी से काफ़ी तादाद में लोग निकले। मरी रोड और फैज़ाबाद के मुकाम पे
और उसके साथ-साथ खन्ना पुल वाली साइड में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पुलिस वालों की आँख मिचौली चलती रही। शदीद शेलिंग जो है वो वहाँ पे उन्होंने बर्दाश्त भी की, जो कारकुनान पे की गई, और उसके साथ-साथ एक्सपायर जो शेल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर पंजाब के काफ़िलों की बात करें तो एक जो पंजाब की जानिब से काफ़िले आ रहे हैं, खानेवाल तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक काफ़िला पहुँच चुका है, सरगोदा तक भी एक काफ़िला पंजाब से पहुँच चुका है। फैसलाबाद के लोगों ने इस बार फिर निकल के दिखाया कि हाँ, हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ या इमरान खान साहब के साथ कैसे खड़े हैं। अब एक जानिब तो जनाब ये जो काफ़िले आ रहे हैं इनको रोकने के लिए कि डी चौक तक ये ना पहुँचे, क्या तैयारियाँ की गई हैं। एक 3 लेयर्स के अंदर जो है वो डी चौक को ब्लॉक किया गया है कि लोग यहाँ तक ना पहुँचे। सबसे पहले तो ये डी चौक जहाँ पे हम इस वक़्त मौजूद हैं, इसी जगह पे बैरियर्स लगाए गए हैं, यहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए हैं। इसके बाद इससे पीछे जाएँ तो चाइना चौक और फिर ब्लू एरिया, 3 लेयर्स के अंदर इसको बंद किया गया कि लोग यहाँ पे ना पहुँचे। अब जनाब बात करते हैं खुफिया इदारों की, हसास इदारों की, उस रिपोर्ट के बारे में। हालाँकि जो हसास इदारे या जो सरकारी इदारे होते हैं, वो जब इस तरह की रिपोर्ट्स भेजते हैं, तो वो ये फिगर्स देते हैं कि इतना कोई मसला नहीं है। अब उनकी फिगर्स के मुताबिक जो अटक से अली मीर गंडापुर साहब की वाला जो काफ़िला है, उसके अंदर 30 से 40 हज़ार लोग हैं, और जो मियांवाली से काफ़िला आ रहा है उसके अंदर 10,000 के करीब लोग हैं, और जो उमर यूब साहब भी 5,000 लोगों के साथ तकरीबन आ रहे हैं। तो अगर 40,000, 10,000 और 5,000, 55,000 तो इन्होंने अपने मुँह से जो है माना, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ये पॉलिसी भी है कि हम जहाँ-जहाँ से गुज़रेंगे, वहाँ के लोग, वहाँ की अवाम भी हमारे साथ जो है वो इस पुरअमन एहतजाज के अंदर शामिल होगी, और काफ़िले मिलते जाएँगे और बड़े होते जाएँगे। 55,000 तो ये अपने मुँह से मान रहे हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसी पॉलिसी के तहत कि हम जैसे-जैसे जिस-जिस शहर से गुज़रेंगे, लोगों को वहाँ से साथ इकट्ठा करेंगे, काफ़िलों के साथ रहें। फिर बार-बार ये कहा जा रहा है कि पुरअमन रहें, कि पुरअमन तहरीकें जो हैं वो 100% कामयाब होती हैं। सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से भी आज यही बात की गई, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से ये बात की गई, और साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि अपने जो बड़े काफ़िले हैं, इनके साथ रहें, ताकि जो फस्तायत है वो जब की जाए तो तब सब लोग उसके सामने खड़े हों और मिल के उस फस्तायत का मुकाबला करें, शेलिंग वगैरह का मुकाबला करें, ताकि जो कॉज़ है, जिस तहरीक के लिए हम निकले हैं, वो तहरीक ना रोक सकेंगे, और मिल के सारे इन चीज़ों का मुकाबला करें। तो ये खुफिया इदारों की अगर रिपोर्ट की बात करें, अगर वो 55 से 60,000 लोग अपने मुँह से बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब इस डी चौक तक जो कल का दिन होगा, वो बड़ा अहम दिन होगा, क्योंकि अब वो रेड लाइन भी क्रॉस कर ली गई है, और काफ़िले जो हैं वो तेज़ी से इस्लामाबाद की जानिब जानिब गामज़न है, और एक मुकाम पे शायद तीनों काफ़िले इकट्ठे होंगे और फिर इस्लामाबाद की जानिब रुख किया जाएगा। फिर देखेंगे, कल शायद इस्लामाबाद का में इतनी खामोशी ना हो जितनी खामोशी इस वक़्त है, और वो जिसको कहते हैं कि सियासी मैदान-ए-जंग शायद कल देखने को आए। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।